आपको शायद यकीन न हो, लेकिन क्या यह मोटरसाइकिल का व्हील हब इतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भारत में तो इसे कब का स्क्रैप धातु समझकर बेच दिया गया होता, लेकिन पाकिस्तान के सड़क किनारे की मरम्मत की दुकान में अनुभवी उस्ताद अपनी छाती ठोककर गारंटी दे सकते हैं कि यह तो बस मुश्किल से ब्रेक इन पीरियड वाला ही माना जाएगा, क्योंकि यह दुकान न केवल बिक्री करती है बल्कि आजीवन आफ्टर सेल्स सर्विस भी देती है और वास्तव में हड्डी चूर मरम्मत का काम करती है। चाहे कितना भी गंभीर बाहरी नुकसान हो, शव हो तो ठीक कर सकते हैं, शव न हो तो भी ठीक कर सकते हैं, और सभी के लिए एक समान शुल्क 800 रुपए। यह वाकई एक ऐसी 4S व्यापक दुकान है जो बहुत कम देखने को मिलती है। तो आइए अब हम इस पूरी मरम्मत प्रक्रिया का आनंद लें। आप देख सकते हैं कि पहले आदमी खांचे के साथ एक साँचे को मजबूती से ठीक करता है, फिर इसे अनुभवी मरम्मत इंजीनियर को सौंप दिया जाता है जो पहले से गर्म किए गए तापमान का उपयोग करके हब की सतह के धातु को नरम करता है। इसके बाद गर्मी का फायदा उठाते हुए औजारों से किनारों की खुरदराई को समतल किया जाता है। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी तय करता है कि आगे की मरम्मत सफल होगी या नहीं। इसके बाद सतह को थोड़ा साफ किया जाता है और अब असली तकनीक दिखाने का समय आता है। अब मजदूर उसी तरह की धातु की पट्टी लाता है जो हब के गुणों से मेल खाती हो, जिसे मरम्मत के लिए सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बेशक शुरू करने से पहले किनारों को पहले से गर्म किया जाता है, फिर ऐसी तापमान का उपयोग किया जाता है जो धातु को पिघला सके। इस तरह की प्रक्रिया के बाद जल्द ही धातु पिघलते ही हब के साथ एकीकृत हो जाती है। हालांकि यह कदम आसान लगता है, लेकिन इसके लिए पर्याप्त धैर्य और सावधानी की जरूरत होती है। सख्ती से काम करने वाले उस्ताद तो जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। पलक झपकते ही सतह का गायब हिस्सा भर दिया जाता है। अब साँचे को हटाने के बाद भीतरी दीवार को और बारीकी से भरकर मरम्मत की जाती है। बेशक इस तकनीक से मरम्मत किए गए हिस्से न केवल दिखने में सुंदर होते हैं बल्कि अधिक मजबूत भी होते हैं और उनकी ताकत मूल हिस्से से जरा भी कम नहीं होती। मरम्मत के लिए इस्तेमाल सामग्री भी सटीक गणना और मिश्रण के बाद ही सामने आती है। मरम्मत पूरी होने के बाद हब का डायनामिक बैलेंस टेस्ट किया जाता है। जांच से पता चलता है कि अभी हब फैक्ट्री मानकों को पूरा नहीं करता, इसलिए इसे फिर से मरम्मत के उस्ताद को सौंपा जाता है ताकि इसे ठीक किया जाए। ठीक करने का तरीका भी बहुत सरल और सीधा है, बस एक लीवर का उपयोग करके इसे सीधा किया जाता है। हालांकि पूरी प्रक्रिया का एकमात्र मानक उस्ताद की वह आंखें हैं जिनमें दशकों का अनुभव है। बेशक वह किसी को भी अपनी ठीक करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं देता। अब अगला कदम शुरू हो सकता है। अब ग्राइंडर का उपयोग करके पिघलने के बाद बनी खुरदराई को समतल किया जाता है। यह भी उस्ताद की कारीगरी का इम्तिहान होता है, क्योंकि न केवल सतह को चिकना करना होता है बल्कि मूल आकार के अनुसार लाइनें पॉलिश करके इसे यथासंभव मूल रूप में लाना होता है। उस्ताद के एकदम सहज और प्रवाहमय काम के बाद जल्द ही हब पूरी तरह से पॉलिश और प्रोसेस हो जाता है। फिर सतह के मलबे को साफ करने के बाद मरम्मत के बाद बने दागों को पॉलिश किया जाता है। बेशक यह फैक्ट्री में रंग चढ़ाने से पहले का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। गांव के कारीगरों का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वे सुबह जल्दी उठते हैं, देर रात तक काम करते हैं और अपनी सारी मेहनत और दिल से नए नए आविष्कार और सुधार में लगाते हैं। कहा जाता है कि लाइक करना मेहनत है और न करना कर्तव्य। मुझे यकीन है कि आप यहाँ तक देखने के बाद एक लाइक देने में कंजूसी नहीं करेंगे। गाँव के कारीगरों को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यहाँ तक देखने के बाद वास्तव में पूरी प्रक्रिया सफलता से बस एक कदम दूर है और वह है रंग और पेंट का आखिरी चरण। दोनों तरफ एक समान रंग चढ़ाने के बाद ओवन का उपयोग करके पेंट को जमाया और आकार दिया जाता है। कुछ ही पलों में रंग जम जाता है और पेंटिंग पूरी हो जाती है। अब सतह न केवल चमकदार और नई जैसी दिखती है बल्कि मरम्मत के बाद के दाग भी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। मानना पड़ेगा कि उस्ताद की यह तकनीक वाकई कमाल की है। तो सवाल यह है, 800 रुपए में इस तरह से मरम्मत किए गए हब के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर 10 में से अंक देने हो तो आप कितने अंक देंगे?